अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे से तुर्की ने किसी भी तरह के लिंक से साफ इनकार कर दिया है। हादसे का शिकार एयर इंडिया बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर के मेंटेनेंस को लेकर अब तुर्की की कंपनी का नाम जुड़ रहा था, लेकिन तुर्की ने खुद इन दावों का अब खंडन कर दिया है। एक बयान में कम्युनिकेशन डायरेक्टरेट के सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन ने साफ किया कि तुर्की टेक्निक की ओर से विमान की सर्विसिंग करने का दावा करने वाली रिपोर्ट्स साफ झूठी हैं। विभाग ने कहा, यह दावा कि हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के यात्री विमान बोइंग 7878 का रखरखाव तुर्की टेक्निक की तरफ से किया गया था, पूरी तरह झूठा है। हादसे का शिकार हुए विमान का मेंटेनेंस तुर्की टेक्निक की ओर से किए जाने का झूठा दावा तुर्की भारत संबंधों के बारे में जनता की राय को प्रभावित करने के मकसद से फैलाई गई गलत जानकारी का हिस्सा है। आपको बता दें कि अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरकर लंदन जाने वाले यात्री विमान गुरुवार दोपहर कुछ ही मिनटों में हादसे का शिकार हो गया। जमीन पर गिरने से पहले ये विमान एयरपोर्ट से सटे मेधानी नगर स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से भी टकरा गया। इस हादसे में प्लेन में सवार यात्रियों के अलावा मेडिकल छात्रों और डॉक्टर्स की भी जान चली गई। विभाग ने कहा कि एयर इंडिया की टर्किश टेक्निक के बीच 2024 और 2025 में किए गए करार के तहत मेंटेनेंस सर्विस विशेष रूप से B777 टाइप Y टाइप बॉडी विमानों के लिए दी जाती है। दुर्घटना में शामिल बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर इस समझौते के दायरे में नहीं आता। आज तक टर्किश टेक्निक ने इस तरह के किसी भी एयर इंडिया विमान का रखरखाव नहीं किया है। बयान में यह भी कहा गया है कि अगर हमें पता है कि किस कंपनी ने दुर्घटनाग्रस्त विमान का हाल ही में रखरखाव किया था, फिर भी आगे की अटकलों से बचने के लिए इस मामले पर बयान देना ठीक नहीं है। इसमें कहा गया, हम गलत सूचनाओं को काउंटर करना जारी रखेंगे और ये सेंटर हमारे प्रमुख ब्रांड्स की प्रतिष्ठा को निशाना बनाने वाली कोशिश के खिलाफ निगरानी और जरूरी कदम उठाना जारी रखेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तुर्की का प्रतिनिधित्व करते हैं। अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट जा रहे एयर इंडिया का विमान AI-171 गुरुवार दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान गिरने से पहले एक हॉस्टल की इमारत से टकराया था, जिसकी हॉस्टल बिल्डिंग के साथ साथ आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एयर इंडिया के इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर शामिल थे। इनमें से 241 की मौत हो गई है। विमान में सवार भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवित बचकर सामने आए हैं। विमान में आग लगने और बहुत ज्यादा तापमान की वजह से ज्यादातर शव बुरी तरह से जल चुके हैं, जिनकी पहचान कर पाना भी अब मुश्किल है। इसी वजह से DNA मैच के जरिए पीड़ितों की पहचान की प्रक्रिया भी चल रही है और पहचान की पुष्टि के बाद शवों को परिवार को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक कुल 33 शवों की पहचान हो चुकी है, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का शव भी शामिल है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने घटना के 28 घंटे बाद ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया और इस बड़े विमान हादसे की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया गया है। एयर इंडिया विमान हादसे में कुल 270 लोगों की मौत हो चुकी है। इस विमान में सवार 230 यात्रियों में 217 वयस्क शामिल थे। इनमें 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक था। 241 लोगों के साथ साथ विमान के 12 क्रू मेंबर्स भी इस हादसे में मौत हो गई है। सिर्फ एक शख्स बच गया और वही घटनास्थल पर मेडिकल छात्रावास और आसपास मौजूद 29 अन्य लोगों की भी मौत हुई और कई अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि बयान में बताया गया कि 2024 और 25 के लिए एयर इंडिया और तुर्की टेक्निक के बीच किए गए समझौते के तहत केवल B777 यानी B777 प्रकार के वाइड बॉडी विमानों का रखरखाव किया जा रहा है। दुर्घटना में शामिल बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान समझौते से बाहर है। तुर्की टेक्निक ने आज तक ऐसे किसी भी एयर इंडिया विमान का रखरखाव करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का अंतिम रखरखाव किस कंपनी ने किया था, लेकिन हम इस मामले पर कोई भी बयान नहीं देना चाहते। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।